और गांव का कहना है, जो आसपास के गांव है, कि पहले रोड चाहिए, बाद में हम वोट देंगे। जिन नेताओं को अगर वोट लेना है तो पहले वो रोड दें, इसके बाद वोट लें। जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कमजोर पड़ रहा है, उपचार के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। भानु प्रताप जी ने एक भी बार सड़क का भ्रमण भी नहीं किया। जो मरीज है वो रास्ते में दम तोड़ देता है इस कच्चे रास्ते की वजह से। सभी से अवगत करा चुके हैं, लेकिन लगातार अपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। अभी तक कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। विगत वर्षों से जो मेरी कच्ची सड़क पड़ी है, मैंने कई बार अवगत कराया। जो पार्टी के नेता भी हैं, लोकल क्षेत्र के नेता भी हैं, उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने अपना जो अपेक्षाकृत जो क्षेत्र है उनका बहुत फायदा उठाया। कई बार हमारे जो ग्राम के जो आपस के कई लोग गए, कई नेताओं से पूछताछ भी की, कई लोगों से गुजारिश भी की कि मुझे भाई रोड चाहिए। जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कमज़ोर पड़ रहा है, उपचार के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कई प्रकार से किसानों ने बहुत प्रकार से आंदोलन भी किया, धरना भी दिया। क्षेत्र के जो नेता भी थे उन्होंने इस बात पर भी कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखा। और ऐसा ये मार्ग है जो दो विधानसभाओं से जोड़ता है, कालपी विधानसभा और उरई विधानसभा। कई विधानसभा की, जैसे कालपी विधानसभा की गौरी शंकर भी रहे, यहाँ से मौजूदगी में भी जैसे विनोद चतुर्वेदी भी रहे। कई बार दोनों विधानसभाओं को, दोनों नेताओं को अवगत भी कराया गया। और रहा कि जो सांसदीय का चुनाव आया, भानु प्रताप जी ने एक भी बार सड़क का भ्रमण भी नहीं किया। रहा अब चुनावी जब मुद्दा आया है तो गांव में जो नई पीढ़ी थी वो जागृत हुई। उन्होंने एक ऐसा एक मुद्दा बनाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उस मुद्दे को आज सब लोग लेकर के यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अगर ऐसा कोई भी नेता इस बात का पास नहीं करता है कि रोड दिया जाएगा, और गांव का कहना है, जो आसपास के गांव है, कि पहले रोड चाहिए, बाद में हम वोट देंगे, इस प्रकार बहिष्कार कर रहे हैं। जिन नेताओं को अगर वोट लेना है तो पहले वो रोड दें, इसके बाद वोट लें। जो लोग अगर वोट नहीं देंगे तो उन्हें वोट भी नहीं लेंगे, पूर्ण मतदान बहिष्कार करेंगे। और कोई भी जो 12 गाँव लगते हैं, जैसे रगौली है, चधारा भी है, अटरिया भी है, मुसमरिया भी है, यहाँ से ये राष्ट्रीय राजमार्ग कालपी जो लंकरा है वहाँ को भी जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर इस प्रकार का कोई भी नेता इस पर कोई गुजारिश नहीं करता है, कोई भी इस पर बैठक नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो पूर्ण बहिष्कार रहेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। रहा कि क्षेत्र में ये बात है कि जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र, यहाँ से कच्चा रास्ता है, यहाँ से कालपी में भी वो किसानों के लिए जो आड़त है, उरई में भी जो आड़त है, संपूर्ण प्रकार से किसी भी प्रकार का माल नहीं बेच पा रहा है। कच्ची सड़क होने के कारण जो हरी फसल की जो मटर की फलियाँ होती थी, उस मटर की फलियाँ में इतनी दिक्कत आती है कि जो कच्चा माल है किसान का खेतों में ही सड़ रहा है। और कई बार प्रकार से डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, डीएम को बताया भी गया है, लेकिन डीएम ने उस पर कोई भी उस पर संपूर्ण प्रकार से फसल क्रिया नहीं की। ठीक, समस्या ये है सर, कम से कम इसको 80 साल हो गए, अभी तक आज़ादी के बाद से लगातार ये हमारा जो ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है अभी तक, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। किसानों का माल, कच्चा माल रास्ते में खराब हो रहा है, निकल नहीं पाता है। बच्चों को विद्यालय जाने में दिक्कत है। और ये मांग करते हुए हम लोगों को इतनी सालें हो गई, अभी तक कोई जो इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरी में हम लोगों को अपेक्षा के कारण मतदान बहिष्कार का रास्ता अपनाना पड़ा। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने तो संपर्क नहीं किया है, क्योंकि हम आपको बता चुके कि लगातार हमारे जो है ये पूरे क्षेत्र अपेक्षा का शिकार हो रहा है। इससे करीबन 1 दर्जन गाँव को हमारे बहुत ज़्यादा समस्या है। तो क्या चाहते हैं आप, आपकी क्या मांगे हैं कि मतदान को लेकर? सर, हमारी मांगे केवल इतनी है, जो ये 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, ये हमारा पक्का हो जाए, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में और किसानों को अपने कच्चे पक्के माल को ले जाने में मंडी तक दिक्कत ना हो, और मरीज जो है समय से उसको उपचार हो जाए। और ये कच्ची रास्ता से कई लोग जो हमारे बुजुर्गों से लगा के नए युवक बीमार हो जाते, दम तोड़ चुके हैं, रास्ता में अस्पताल नहीं ले जा पाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और हम लोग परेशान, इसलिए जो है हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं डालें। कहते कहते मतलब जो है 60 साल 80 साल उम्र हो गई, मतलब जो बुजुर्ग वो भी बताते हैं कि परेशान हो। हमारे साथ 4-5 गाँव हैं। आपका कौन सा गांव है और कितने गांव? नसीरपुर हमारा गांव है। और कौन से गांव में? और सुधारा है, अटरिया है, नूरपुर है। तो क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे 5 किलोमीटर मतलब ये रोड कच्चा से पक्का हो जाए जी, के मतलब जब बच्चे पढ़ने लगे और हम लोग जो है जो बीमार हो जाते हैं,
टाइम से जो है अस्पताल पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।